हे फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई हो बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ, अच्छी नहीं हूँ ज़्यादा। आप लोग देख ही रहे हो शक्ल पे 12 बज रहा है। और ये ना तेल बहुत ज़्यादा उत्सव डाल दिया था, कल मैं ही डलवाई थी। तो मेरा ना अजीब सा लग रहा है फेस ना। और ये है हमारे यहाँ अकड़ी बोलते हैं, अकड़ी खाने के लिए, बट अकड़ी तो है नहीं। तो ये ना छोला, जो वाइट वाला छोला होता है ना, काबली चना, तो वो मैं भिगो दी थी। और ये दूध के साथ में हम लोग के यहाँ होता है ना कि जैसे जितिया में पारण के दिन ना आपको जितना लड़का है उसके अकॉर्डिंग और इकट्ठे, अगर दो है तो दो इकट्ठे लेके और हल्का सा गर्म दूध के साथ में आप इसको घोट जाना है। इसको चबाना नहीं, सीधे निगल जाना है। तो अगर जिनके पास में 4 होगा, जिनके पास में 3 होगा, तो वो 3 इकट्ठे ही, ऐसा नहीं बारी बारी से नहीं। और बहुत ज़्यादा टफ है। और क्योंकि हमारे यहाँ ना वो मटर मतलब केराव बोलते हैं, वो केराव होता है, पता नहीं क्या, बट वो था नहीं। तो मैं पास वाले दुकान में ना मैं बोली थी कि जैसे वाइट वाला मटर भी होता है छोटा छोटा, तो वो भी, लेकिन वो था नहीं दुकान में। तो फिर मैं बोली कि चलो छोला ही भिगो देती हूँ, कुछ नहीं होता है कोई भी चीज़। या फिर आप चना भी अगर नहीं अवेलेबल है तो आप चना भी खा सकते हो, छोला भी, कुछ भी, मतलब ये आपको करना होता है। उसके बाद में मैं आ गई थी। और ये ना खाने के बाद में अजीब सा लगता है कि गला पे अटका हुआ है। और उत्सव तैयार हो रहा है कि उत्कर्ष आ गया है, हमारा बेटा आ गया। ये नेक्स्ट ब्लॉग में आपको सारा कुछ बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा वीडियो लंबा हो जाए और मेरा वीडियो से कोई परेशान हो, रेडी मतलब ना इरिटेट ना हो, इंजॉय करके देखे। और फौजी साहब सारा खाना बना के चले गए। हमारे फौजी साहब 4:30 बजे उठे थे। और ये देखिए आलू गोभी का सब्जी बना है, क्योंकि उनको पता है कि गोभी का सब्जी अभी सीजनली वही है, गोभी बैगन वगैरह। और मैं बैगन बोली थी लाने के लिए, लेकिन ये ना वाइट वाला मंगवाए थे, तो मुझे, मैं सोची थी बैगन होता तो वो वाला बैगन जो पर्पल वाला होता है, वो वाला बैगन, तो उसका मैं कलौजी बनवाती, बट था नहीं। और ये चना का दाल है, भिगो दी थी मैं, इसको पकौड़ा बनाऊंगी तो आपको मिलेगा धीरे धीरे सारा कुछ। उसके बाद में सब्जी और ये चावल बना दिए थे, दूध बॉयल कर रही थी मैं कि क्योंकि फट ना जाए ऐसा करके। और फिर उसके बाद में ना ये दही चिवड़ा उत्सव को मैं बोली कि सुबह सुबह इनको, इसको अभी पेपर चल रहा है ना, तो फिर चावल क्या ही खाएगा। और हिम्मत था नहीं मेरे अंदर कि मैं ना रोटी बना दूँ या पूरी बना दूँ, बिल्कुल हिम्मत नहीं था। तो मैं दही चिवड़ा दे दी हूँ बेटा को, उनके लिए बेटा। और ये जो इलायची दाना दिख रहा है ना आपको, आप लोग को पता चलता होगा क्योंकि हमारे प्रसाद में जो चढ़ता है ना, तो बच्चे जल्दी उतना खा नहीं पाते हैं ना, तो प्रसाद का उठा के मैंने चीनी वाला डब्बे में डाल देती हूँ। तो अक्सर क्योंकि सभी को मिल जाता है वो प्रसाद, वैसे बच्चे ज़्यादा खाते नहीं हैं, अब एक ही चीज़ क्या ही खाएंगे डेली डेली, तो इसलिए बहुत कम। तो इस वजह से ना मैं जो भी प्रसाद उठाती हूँ, इलायची दाना होता है, तो मैं उसमें उठा के रख देती हूँ। तो अभी मैं उत्सव तैयार हो गया था, मैं इनको बोली कि बेटा आप खा लो दही चिवड़ा। तो ये खा रहे हैं दही चिवड़ा। उसके बाद में सब्जी बना लिए थे, तो मुझे मन हो रहा था कि थोड़ा सा आलू का भुजिया, क्योंकि दाल चावल सब्जी तो फौजी साहब बना के चले गए थे। और इतना जल्दी क्या ही खाना होता है। देखो फ्रेंड, मतलब फास्ट तो रहता बहुत कठिन है हमारे बिहार का ना। ये जितिया व्रत अगर निकल जाता है ना, तो मुझे लगता है पर्सनली, मुझे लगता है कि हे भगवान, मतलब ना मेरा एक नया जन्म हो गया। क्योंकि ये ना निर्जला व्रत ना बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा। मेरे लिए तो खास करके बहुत हालत ख़राब हो जाता। मैं पूरे दिन कल सोई थी, आँख ही नहीं खुला था, और पूरा शरीर में लग रहा था जान ही नहीं, अजीब सा बहुत ज़्यादा। लेकिन चलो प्यास तो नहीं लगा था, बट मतलब फिर भी थोड़ा ना अजीब निर्जला व्रत। और मौसम भी भगवान भी बहुत साथ दिए, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा था, यहाँ पे बहुत अच्छा था मौसम। एकदम बारिश हुआ, मुझे लग रहा था कि नहीं, लेकिन बारिश हुआ था। और ये देखिए मैं चाय पी ली थी, मैं चाय पीने के लिए आ गई थी। मैं बोली कि चलो थोड़ा चाय पी लेती हूँ, क्योंकि फौजी साहब चले गए थे, एक बार चाय दिए फिर मैं दोबारा, क्योंकि अब व्रत में ना कम से कम 2-3 बार चाय पियो, तभी लगता है कि हाँ आपके अंदर कुछ गया करके, अदरवाइज नहीं पता चलता। तो मेरी तो वैसे नॉर्मली आदत है कि 2-3 बार चाय पीऊँगी, उसके बाद ही मुझे समझ में आएगा कि हाँ अब हमको एनर्जी सा मिला। तो बच्चे सोए हुए हैं, उत्कर्ष उत्सव गया स्कूल, उसका पेपर है तो वो 12 बजे तक आ जाएगा। तो खाना तो सारा कुछ बन गया है। अब मैं ना आलू का भुजिया बना लूँगी, उसके बाद में पकौड़े का बेटर, मतलब बोले थे फौजी साहब, लेकिन सब कुछ, मतलब मैं बोली कि आप चले जाओ, उनका ड्यूटी का टाइम हो गया था, तो वो चले गए थे। फिर मैं बाद में धीरे धीरे करूँगी, क्योंकि ना भूख नहीं लगता है, प्यास केवल पानी के लिए बहुत बेचैनी होता है। सच में ये जितिया व्रत है ना बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा। बहुत जन को तो, मतलब हमारे यहाँ ऐसा था कि 2 दिन का व्रत था, मतलब ना 2 दिन, एक 24 घंटा नहीं, 48 घंटा। बहुत गांव में तो ऐसा हुआ था कि 2 दिन सहना था। तो फिर उनको मम्मी बता रही थी कल, तो उनको बहुत ज़्यादा, फिर पंडित से बात किए, तो फिर वो लोग फिर बोले कि
पानी पी लो, नारियल पानी पी लो, ऐसा कुछ करके। तो ये बहुत ज़्यादा कठिन है। और मैं ना कल ऐसे ही, मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, बिल्कुल अजीब सा लग रहा था, तो मैं सोची कि चलो मेहंदी लगाती हूँ। तो मैं वैसे ही बस अरेबियन मेहंदी ऐसे ही थोड़ा पत्ती वाला डाल दी हूँ। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा मेरा मेहंदी। वैसे मेहंदी मुझे उतना बारीकी से अच्छा आता नहीं, फिनिशिंग नहीं है, क्योंकि मुझे ना ये उतना है ही नहीं। बस मुझे लगता है कि थोड़ा व्रत त्यौहार होता है तो थोड़ा मेहंदी कर लो, अच्छा लगता है ना। तो मैं लगा ली थी। और कुछ नहीं, इसमें तो ये व्रत ऐसा है कि क्या ही बताओ, कुछ नहीं करना होता कोई। आप जब कंघी नहीं करोगे तो क्या ही कर पाओगे, है ना। और ये मैं आ गई थी यहाँ पे, पकौड़े तल रही थी। तो ऊपर वाली दीदी हमारी थी, तो ऊपर वाली दीदी ये पकौड़े दे के आए, मैं प्याज का ना पकौड़े दे के आई। मैं बोली कि चलो वो भी खाएंगे तो फटाफट मैं बना लेती हूँ उसके बाद में। तो यही चीज़ होता है ना कि मतलब लगता है कि कुछ खाओ करके, लेकिन खाया नहीं जाता, पता नहीं क्यों अजीब सा होता है। मतलब बना बना के ना आप ऐसे लगते हो, पारण के दिन बहुत जन बोलते हैं ना कि खाने का बहुत इच्छा होता है, 4-5 आइटम बनाओ, बट कुछ नहीं, इच्छा ही नहीं होता खाने का। केवल ना मतलब पानी की कमी हो जाता है ना, वो बहुत ज़्यादा अजीब से लगता है। तो अब उसके बाद में सब हो गया था, सब कुछ हो गया था। ये फौजी सब आ गए थे, तो मैं बोली कि आप बैठिए, मैं तब तक 2 पकौड़े बनाती हूँ, फिर चाय बनाऊंगी। तो चाय पकौड़े, क्योंकि चावल तो बिल्कुल इच्छा नहीं हो रहा है खाने का, बिल्कुल इच्छा नहीं हो रहा है। तो ये देखिए मैं पकौड़े बना रही हूँ। वो बोले कि नहीं मैं बना देता हूँ, तो आराम कर बैठ करके, मैं बोली नहीं मैं कर लेती हूँ। तो मैं ये पकौड़े बनाने आ गई थी फ्रेंड, देख ही सकते हो। और मिर्च का पकौड़ा फौजी साहब को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है मिर्च का पकौड़ा। गुड मॉर्निंग, जान नहीं है बात करने का। तो फ्रेंड, आज हमारा जितिया का पारण है। और पारण मतलब खाना नहीं खाई हूँ, अभी 9:30 हो रहा है और खाना खाने का बिल्कुल इच्छा ही नहीं हो रहा है। सुबह से मम्मी का सबका फ़ोन आया था, खाना खा ली, खाना खा ली, लेकिन इच्छा ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों इच्छा ही नहीं हो रहा खाना खाने का। मतलब ना मैं 2 बार चाय पी हूँ और थोड़ा सा पकौड़ा खाई हूँ। अभी फौजी साहब आए थे तो थोड़ा पकौड़ा, वो बोले भी है कि खाना खा लो थोड़ा। मैं बोली इच्छा ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल इच्छा नहीं हो रहा अंदर से ना। और एक तो इतना जानलेवा व्रत है ना हम लोग का, सच में। मैं अभी वही बातें कर रही थी फौजी साहब से कि सच में ना बहुत जानलेवा आपके यहाँ का व्रत है, बहुत ज़्यादा। मतलब सच में यार, यूपी में उतना नहीं होता है ये ना, सच में। यूपी वाले ना बहुत जन ऐसे करते हैं कि जैसे पानी वानी पीते हैं। और इसमें तो इतना कठिन है ना कि क्या ही बताओ। कंघी नहीं, हमारे यहाँ का रस्म ही कुछ अलग है। मतलब जितिया के दिन ना आप कंघी भी नहीं कर सकते हो, सब्जी भी नहीं काट सकते हो, सुई धागा भी नहीं चला सकते हो आप। क्या बोलते हैं, और क्या नहीं होता है, और बहुत कुछ। क्या ही मतलब, अगर कंघी कर रहे हो तो कंघी तो करना ही नहीं है। और क्या ही करो, सर श्रृंगार क्या ही कर पाओगे आप। लगता है कि जब आप कंघी करते हो तभी आपको लगता है कि हाँ। और मेरी आदत है ना कि मतलब कंघी सुबह सो के उठो, थोड़ी देर के बाद में मतलब पता नहीं कि एक तो बाल है नहीं, जो भी है। तो मैं ना उठने के बाद में मतलब मुँह हाथ अच्छे से फेस वॉश करती हूँ। उसके बाद में ना बस ऐसे ही नॉर्मली थोड़ा सा कंघी तो करना ही बनता है, क्योंकि ना मुझे अजीब से उलझन से होने लगता है वो करके। फिर मैं पोनी ओनी बना लेती हूँ, जुड़ा उड़ा, वैसे बाल है नहीं फिर भी तो। लेकिन कल तो एकदम हालत अजीब से मुझे लग रहा था, पता नहीं सर, बाल भी नहीं है लेकिन फिर भी बाल, मतलब मेरा ना खुद का सर इतना भारी भारी सा लग रहा था। लास्ट में मैं बोली कि बेटा मैं ऐसा करो कि तेल थोड़ा सा, मुझे थोड़ा अच्छा से तेल डाल दो। तो बहुत कम ही आप लोग मुझे देखते होंगे तेल डालते हुए। तो मैं बहुत कम है, और तेल डालने के बाद में देखो मेरा बाल ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा टूट रहा, बहुत ज़्यादा टूट रहा। तो वो उसने, मेरा बेटा ने उस समय तेल डाला और अच्छे से खूब खूब अच्छे से तेल डाला, देख ही सकते हो चांद दिख रहा है। उसके बाद में ना फिर उसके बाद में उसी से मैं बोली कि खूब अच्छे से दबा दबा के कंघी करो, तब थोड़ा सा रिलैक्स मिला। और बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है सच में। ये बिहार का व्रत ना जानलेवा व्रत है बहुत। ऐसे में तो सच में यार, मतलब मुझे ना आज इतना अजीब सा फील हो रहा है ना, अजीब से लग रहा है, पता नहीं क्या ही है। जो वो जो अकरी बोलते हैं ना, अकरी तो यहाँ पे मिलता नहीं है। ये अकरी खाने के बाद ना लगता है कि यहाँ पे अटका हुआ, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर है, एकदम बुरा हालत है। अभी 9:30 हो गया, 9:45 होने को हो गया, लेकिन इच्छा ही नहीं हो रहा। बस मैं 2-3 पकौड़ा खाई हूँ और बस 2 बार चाय पी हूँ बिल्कुल। और फिर सारा कपड़ा धुल दी हूँ, आपको मैं दिखा रही हूँ, आपको लगेगा कि झूठ बोल रही है। मैं सारा कपड़ा, मैं वही बोली थी फौजी साहब से कि देखो
मतलब मुझे ना बिल्कुल ही वो नहीं है कि हाँ सारा काम हो गया, सब लोग रेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन मेरा क्या है ना, मुझे लगता है उलझन सा होने लगता है। अगर कम घर में काम ज़्यादा दिखता है ना तो उलझन सा होने लगता है। तो खाना तो सारा फौजी साहब ही बनाए हैं, मैं कुछ नहीं बनाई, केवल पकौड़ा बनाए, क्योंकि उनको भी ड्यूटी जाना होता है। तो उन्होंने अपना सब कुछ बना दिया था, वो 4:30 बजे उठ के सारा खाना बना दिए थे। और उनको पता है कि मैं खाती हूँ नहीं, पूरा खाना बना पड़ा हुआ है, बस थोड़ा बहुत पकौड़ा मैं ही बनाई हूँ, क्योंकि उनको ड्यूटी जाना था तो वो चले गए थे। तो मैं बोली, उनको पता था कि हाँ ये इतना जल्दी खाएगी नहीं, तो बोले कि पकौड़ा का मैं सारा कुछ तैयार करके रख देता हूँ, तुम अपना बाद में कर लेना करके। मैं बोली कोई नहीं, आप जाइए, मैं कर लूँगी। तो मैं खुद ही अपना सारा कुछ अपना बैटर तैयार कर ली थी, और थोड़ा बहुत बनाई थी, और अब दोपहर में बनाऊँगी, बाद बाकी हिम्मत नहीं हो रहा, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रहा फ्रेंड। तो सारा कपड़ा धुल गया, अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी उसके बाद में। तो मैं सोची चलो अपने फ्रेंड से बात कर लेती हूँ। तो हम लोग का व्रत बहुत जानलेवा है, बहुत जानलेवा है। तो आप लोग को मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगेगा, आज वैसे ब्लॉग में कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए, मतलब मैं ना सोचती हूँ डेली का रूटीन शेयर करने का, तो वही डेली का रूटीन शेयर की हूँ। तो अगर थोड़ा भी अच्छा लगेगा तो प्लीज़, और आप लोग से रिक्वेस्ट है गाइस कि आप लोग फुल वॉच करना मेरा वीडियो को, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और वीडियो को एंड तक देखिएगा, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।